रहस्य की पहली परत गांव के एक कोने में, जहां झील की सतह पर धूप चिलमिलाती थी, वहां एक पुराना मकान था। उसी में रहता था रवि, एक शांत मगर भीतर से तूफानी लड़का। 2 साल पहले उसके बड़े भाई आरव की अचानक गुमशुदगी ने इस घर को सन्नाटे से भर दिया था। हर रविवार सुबह रवि को एक खत मिलता। खत बिना नाम का होता, लेकिन उसमें एक रहस्य छिपा होता। पहला खत आया, कल नदी के किनारे जाओ, जवाब वहां मिलेगा। रवि चौंका, लेकिन वहां उसे एक संदूक मिला, एक पुरानी डायरी के साथ, जिसे देखकर उसकी सांसें थम गई। ये आरव की लिखावट थी। भागदू खोई डायरी की स्याही डायरी में लिखा था, मैं जिंदा हूं लेकिन लौटा नहीं जा सकता, मुझे माफ करना। रवि सन्न रह गया। माँ से कुछ कह नहीं पाया। दादी माँ को दिखाया, जिन्होंने कांपती आवाज में बस इतना कहा, ये उसी की लिखावट है। भाग 3। डाकिया का संदेह। गांव का बूढ़ा डाकिया हरिहर रवि को देखकर बोला, तुझे जो चिट्ठियां मिलती हैं वो यहीं से नहीं आती बेटा, वे शहर से आती हैं, एक अजीब से पते से। रवि ने जिद पकड़ ली, उसे जानना था कि सब कौन कर रहा है। भाग 4। बंद हवेली का रहस्य। एक खत में नक्शा था। वो उसे गांव की पुरानी हवेली तक ले गया, जो बरसों से बंद थी। अंदर जाते ही दीवारों पर आरव की तस्वीरें, पुरानी किताबें और एक रिकॉर्डर रखा मिला। रिकॉर्ड चला। रवि, मैं जानता हूं कि तुम यहां आओगे। ये सब मैं तुम्हारे लिए छोड़ गया हूं, सच जानने के लिए तैयार हो जाओ। भाग 5। भाई का दूसरा जीवन। रवि ने धीरे धीरे डायरी और खतों से जाना कि आरव किसी गुप्त संस्था के लिए काम कर रहा था, जो बच्चों की तस्करी रोकने के लिए देश भर में अभियान चला रही थी। उसका असली नाम अब काव्य था। उसका अस्तित्व अब छुपा हुआ था। दादी का सच। दादी माँ ने एक रात रवि को बुलाया, कहा, मैं जानती थी कि आरव जीवित है, लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं जो सही समय पर ही बताए जा सकते हैं। आखिरी खत। फिर एक दिन रवि को आखिरी खत मिला। अब तुम्हारा वक्त है रवि, मैं लौट नहीं सकता, तुम वही काम आगे बढ़ाओ जो मैंने अधूरा छोड़ा है। उसके साथ एक यूएसबी ड्राइव थी, जिसमें बाल तस्करी, एनजीओ नेटवर्क और सच्चाई के सबूत थे। भाग 8। नए रवि की शुरुआत। रवि ने निर्णय लिया, वह पत्रकार बनेगा। उसने उस जानकारी को मीडिया तक पहुंचाया। धीरे धीरे वह एक स्वतंत्र जर्नलिस्ट बना और आरव मिशन के नाम से एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, जहां वह हर उस बच्चे की कहानी दिखाता जो खो गया था, लेकिन हार नहीं मानी। भाग 9। दादी की आंखों में गर्व। एक दिन रवि की रिपोर्ट पर सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया, बाल तस्करी पर सख्त कानून। दादी माँ की आंखों से आंसू टपक पड़े, दुख के नहीं, गर्व के। 10 साल बाद अब रवि खुद एक संस्था चला रहा था, खत की उम्मीद, जो हर उस बच्चे को ढूंढती है जो लापता है। हर रविवार वह एक नया वीडियो डालता है, एक नई कहानी, एक नई तलाश। और हर वीडियो के अंत में एक ही वाक्य होता है, मैं कहीं नहीं गया, बस तुम्हारी आंखों से दुनिया देख रहा हूं आरव। खतों का संग्रहालय। रवि ने उन सभी चिट्ठियों, डायरी और रिकॉर्ड्स को एक छोटे से संग्रहालय में रखा, जो गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गया। हर बच्चे को वो एक खत पढ़ने देता और कहता, ये सिर्फ अक्षर नहीं, ये किसी की जिंदगी है। आरव की परछाई। एक रहस्यमय आदमी बार बार संग्रहालय के पास दिखने लगा। दाढ़ी, बाहुएं, मूंछों में छुपा चेहरा, लेकिन उसकी आंखें वही आरव जैसी। रवि ने पीछे भागा, लेकिन वो चला गया। दादी की विदाई। दादी माँ एक रात चुपचाप दुनिया छोड़ गई। उनके तकिए के नीचे एक आखिरी खत था, मुझे तसल्ली है कि तुमने आरव को ढूंढ लिया, भले वो तुम्हें नहीं मिला। भाग राउंड। एक और रविवार रवि को फिर एक खत मिला, एक नई कहानी शुरू हो चुकी है, उसे भी ढूंढो। ये खत किसी और बच्चे की ओर इशारा करता था, उसका काम कभी खत्म नहीं होगा। भाग। रिकॉर्डिंग का रहस्य। संग्रहालय की सफाई करते हुए रवि को एक पुराना कैमकॉर्डर मिला। उसमें एक अधूरी रिकॉर्डिंग थी। स्क्रीन पर आरव था, बेहद थका हुआ और भावुक। उसने कहा, अगर ये रिकॉर्डिंग किसी दिन रवि को मिले तो समझ जाना, मैं तुम्हें हर कदम पर देख रहा हूं। रिकॉर्डिंग वहीं कट गई। रवि देर तक उस स्क्रीन को देखता रहा। पहली बार उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। उसे यकीन हो गया था, आरव अब भी कहीं था और शायद कभी लौट भी आए। अंत। ये कहानी एक भाई की दीवानगी, एक दादी की मौन आस्था और एक बच्चे की दृढ़ता की मिसाल है, जो बताती है कि सच्चाई चाहे जितनी भी छुपी हो, जब दिल से कोई खोजता है तो आखिरी खत जरूर मिलता है।